चलिए हम दिखाते हैं आज एक कहानी, जो कहानी का आप खुद करते होंगे कि कहानी क्या है। इस कहानी पर हम आज एक आप लोगों को सामने रखते हैं कहानी कि कहानी का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है। बता दें कि ये कहानी का मेन मुख्य उद्देश्य है कि आप एक दूसरे को कैसे रख सकते हैं, क्या आपका निर्णय होगा, इस पर आज हम बात करते हैं। महेश के घर आते ही बेटे ने बताया कि वर्मा अंकल आडी का गाड़ी ले आइए। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली, पूरे 13 लाख की गाड़ी खरीद है और वे कैश में। महेश हाँ हूँ करता रहा। आखिर पत्नी का धैर्य जवाब दे दिया गया, हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं। तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाते हो और क्या अच्छा लगता है कि सभी लोग गाड़ी से आए और तुम बाइक चलाते हुए वहां पहुंचो। कितना खराब लगता है, तुम्हें न लगे पर मुझे तो लगता है। देखकर घर की किस्त और बाल बच्चों की पढ़ाई दिखाई के बाद इतना नहीं बचता कि गाड़ी ले लें, फिर आगे भी बहुत खर्च हैं। महेश धीरे से बोला, बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपना शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले लोग भी स्कॉर्पियो से चलते हैं। तुम जाने कहाँ पैसे फेंक कर आते हो। पत्नी तमझमाई, अरे भाई सारा पैसा तो तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च होता है। महेश ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम गांव की जमीन बेच दो, यही तो समय है जब घूम घाम कर ले भी जिंदगी जी ले। मरने के बाद क्या जमीन लेकर जाओगे, क्या करोगे उसका। मैं कर रही कल गांव जाकर सौदा तय करके आओ बस। पत्नी निर्णय सुना दिया। अच्छा ठीक है, पर तुम भी साथ चलोगे, महेश बोला। पत्नी खुशी खुशी मान गई और शाम को सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि सरला जल्द ही गांव लेने वाली है। सुबह महेश और सरला गांव पहुंचे। गांव में भाई का परिवार था। चाचा को आते देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने को बोला। चाचा माँ आ रही है। तब तक महेश की भाभी लौटे। मैं पानी लेकर वहां आई और दोनों के जुड़ उतारने के बाद बोली, लल्ला अब घर चलो। बहुत दिन बाद वे लोग गांव आए थे। कच्चा घर एक तरफ गिर रहा था, एक छप्पर में 2 गाय बंधी थी। बच्चों ने आसपास फुलबाड़ी बना रखी थी, थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। सरला को उस समय की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया पर वह बोली, यही बैठेंगे। वही रखी खटिया पर बैठ गई। महेश के भाई कहांधा कहते एक बालक भागकर उन्हें बुलाने गया। उस समय वह राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने कान में कुछ कहा, उनकी आंखें से झर झर आंसू गिरने लगी, कंठ अवरुद्ध हो गया। जमजमाओं से क्षमा मांगते बोले, आज भरत वन से आया है, राम की नगरी। श्रोतागण समझ नहीं सके, महाराज आज यह उल्टी बात क्यों कर रहे हैं। नरेश पंडित अपना झोला उठाए नारायण को विश्राम दिया और घर को चल दिए। महेश ने जैसे ही भैया को देखा दौड़ पड़ा। पंडित जी के हाथ से झोला टूट गया। भाई को अखबार में भर लिए। दोनों भाई को इस तरह लिपट कर रोते देखना सरला के लिए अनोखा था। उसकी भी आंखें नम हो गई। भाव के बादल किसी भी सुखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वह उठी और जेठ के पैर छुए। पंडित जी के मांगल्य और वायरलेस शब्दों में को सुनकर अस्वस्थ तक भरती गई। दौड़ पैंट कमरे में रहने की अभ्यस्त आंखें सामने ही हरियाली और निर्दोष हवा से सिर हिलाती नीम, आम और पीपल को देखकर सम्मोहित सी हो गए रही थी। लेकिन आटिका का चित्र बार बार उस सम्मोहन को दोहरा रहा था। वह खेतों को
देखती तो उसकी कीमत का अनुमान लगाना बैठ जाती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी नित्यमानस पढ़कर बच्चों को सुनाते थे। आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए थे। अयोध्या कांड चल रहा था। मथुरा कैकेयी को समझा रही थी भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौर सरला असमझ होती जाती, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली है। पाठ खत्म हुआ। पोथी रखकर पंडित जी गांव देहात की समसामयिक बातें सुनाने लगे। सरला को इसमें बड़ा रस आया था। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों फसल उगाई जाती है। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि एक हिस्सा परती पड़ा है। सरला की लगा बात मन गई। उसने कहा कि न उसे बेच कर हम कच्चे घर को पक्का कर लें। पंडित जी अचानक गए, बोले, बहू, यह दूसरी गाय देख रही, दूध नहीं देती, पर इसकी सेवा कर रहे हैं। इसे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है, इस परती खेत को हमारे पुरखों का जागर जगह है। यह विरासत है। विरासत को कभी खरीदा और बेचा थोड़े जाता है। विरासत को संभालते हुए हम लोगों के कितनी पीढ़ियां खप गई। कितने बलिदानों के बाद आज भी हमने अपने मही माता को बचा रखा है। तमाम लोगों ने खेत बेच दिए। उनकी पीढ़ियां अब मनरेगा में मजदूरी कर रही है। यह शहर के महासुंदर में कहीं विलीन हो गए। तभी अपनी विरासत को काली धुल गए। अगले दिन जब महेश और सरला जाने को हुए तैयार, अपने अपने पति से कहा, सुनो, मैं कुछ पैसे गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे। उसने प्रति परे खेत पर अच्छे से खेती करवाए। अगली बार उसी फसल से हम एक छोटी सी कार लेंगे और भैया भाभी के साथ हरिद्वार चलेंगे। इसी शहर एवं जाने के कितने वर्षों बाद गांव अपनी विरासत को इस मान का गर्वित हो उठा है। ये कहानी कोई खास नहीं है, लेकिन लोगों को जागरूकता एवं अन्य शब्दों के लिए नए युग में बच्चों को खासकर ये कहानी देखने की योग होता है।